हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है एक बार आपका फिर से मेरे गार्डनिंग चैनल पे। और समर्स की शुरुआत होने वाली है और मार्च का महीना चल रहा है और आने वाले 3 महीने अप्रैल मई जून बहुत टफ़ रहेंगे हमारे प्लांट्स के लिए, क्योंकि अभी से इतनी गर्मी पड़ रही है। मार्च है तो आने वाले टाइम में कुछ बताया नहीं जा सकता क्या रहेगा। तो हमें अपने प्लांट्स की तैयारी पूरी कंप्लीट रखनी चाहिए कि हमारे जो इतनी मेहनत हम लोग गार्डनिंग में करते हैं तो वो इन 3 महीनों में हमारी गार्डनिंग में जितने भी प्लांट्स हम लोगों ने सेव करके रखे वो हमारे ख़राब ना हो जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि गर्मियों से अपने पेड़ों को किस तरीके से हम लोग बचाएं। चाहे हमारे परमानेंट प्लांट्स हों, ये जैसे आप इसमें कुछ ये परमानेंट प्लांट्स देख सकते हैं, और चाहे हमारे ये विंटर के जो कैरी ओवर प्लांट्स होते हैं, जैसे ये कोलियस है। बेसिकली विंटर्स में बहुत ब्राइट कलर आता है, लेकिन इसे समर्स में भी हम बचा सकते हैं। लेकिन यहाँ यूपी में इतनी गर्मी पड़ती है तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है कभी कभी। और ये आप पॉइंसेटिया का पेड़ देख रहे हैं, और ये कोलियस, ये क्राइजेंथेमम सब, और ये कलांचो देख रहे हैं। सब हाइब्रिड अभी भी खिल रहे हैं, हालांकि ये खिल चुके हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखिए, आपने देखा होगा कि मेरे ये सारे प्लांट्स इधर ऐसे क्लस्टर में रखे हुए हैं। तो मेरे और वीडियोस में भी मैंने बोला है कि अपने प्लांट्स को क्लस्टर में रखा करें। बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली समर्स के टाइम, क्योंकि समर्स के टाइम क्या होता है, एवेपोरेशन बहुत तेज़ होता है। पत्तियों से जो पानी का निकलना होता है वो बहुत तेज़ होता है, तो मॉइस्चर लॉस हो जाता है हमारा। तो मॉइस्चर जब लॉस होता है तो हमारे कुछ कुछ प्लांट्स बहुत इफ़ेक्ट होते हैं। तो उसका बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे क्लस्टर बना के रखेंगे। देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने अधिकतर प्लांट्स क्लस्टर बना के रखे हुए हैं सारे। ये देखिए, ये सारे परमानेंट प्लांट्स हैं, तो इनको सबको मैंने क्लस्टर ही बना के रखा हुआ है। तो इस तरीके से क्लस्टर बना के रखेंगे तो आपके प्लांट्स बहुत अच्छे रहेंगे, एक दूसरे की इनको हेल्प मिलती रहेगी। तो जो इनका बहुत ज़्यादा वाटर लॉस होगा, या इनका जो इनको गर्मियों से जो एकदम से शॉक लगता है, लू चलती है, अभी आने वाले टाइम में लू भी चलेगी, तो वो इससे थोड़ा ये लोग सेफ़ रहते हैं। ठीक है। तो अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। आप मेरे प्लांट्स देखिए, इसमें बहुत सारे प्लांट्स पे की सॉइल पे आपको ये दिखेगा, सूखी पत्तियाँ पड़ी हुई या सूखे फूल पड़े हुए। तो इसको मल्चिंग बोलते हैं। और मल्चिंग से क्या होता है कि सॉइल का जो आपका टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा मेंटेन रहता है। तो अंदर जो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ होती हैं ना, वो आपकी माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ बहुत अच्छे से चलती रहती हैं। तो इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है अंदर जो आपके सूक्ष्म जीव होते हैं, जैसे आपके अर्थवर्म्स हो गए और माइक्रोब्स हो गए आपके, और जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स होते हैं वो अंदर अपनी एक्टिविटी करते रहते हैं और वो मरते नहीं हैं। तो इससे सॉइल को आपको बार बार टिलिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, खुदाई की। क्योंकि आमतौर पे बार बार आप सॉइल खोदेंगे तो प्लांट डिस्टर्ब होगा, अंदर का इकोसिस्टम बहुत डिस्टर्ब होता है। तो मल्चिंग रहेगी तो अंदर जो एक्टिविटीज़ होंगी तो उससे अपने आप सॉइल में एरिएशन बना रहेगा आपका। ठीक है। तो मल्चिंग बहुत एक अच्छा प्रोसेस है अपने प्लांट्स को सेव रखने के लिए। तो आप लोग मल्चिंग ज़रूर करिएगा अपने प्लांट्स में। मल्चिंग बहुत अच्छा रहता है, मल्चिंग बहुत फ़ायदेमंद रहता है। तो मल्चिंग आप लोग ज़रूर अपने प्लांट्स में करते रहिएगा। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे कि थर्ड पॉइंट आप और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये रबर प्लांट है, ये बेसिकली परमानेंट प्लांट है और गर्मियों में इसकी ग्रोथ अच्छी होती है। तो देखिए, मैंने इसकी कटिंग करी हुई है। तो अगर आपके प्लांट्स बहुत बड़े हो गए हैं, बहुत टॉल हैं, बहुत ज़्यादा बुशी हैं, और देखिए हम लोग गमलों में लगाते हैं, तो उनकी थोड़ी कटाई छटाई ज़रूर करिएगा। इससे क्या है कि जब आंधी आएगी और लू आएगी तो आपका प्लांट डैमेज नहीं होगा। तो क्योंकि अधिकतर गर्मियों में बहुत शिकायत होती है कि हमने बाउंड्री पे रखा था या नॉर्मल फर्श पे भी रखा था तो गिर गया, टूट गया और प्लांट डैमेज हो गया। तो प्लांट को कट कर देंगे, शॉर्ट हाइट रखेंगे तो उसको आपको मैनेज करने में आसानी रहेगी। तो उसका पेस्ट मैनेजमेंट भी बहुत आसानी से होगा आपके प्लांट का। तो इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि किस तरीके से हम लोग अपने प्लांट्स का मतलब एक शेप मेंटेन रखें प्लांट का, कि हमको उसमें आगे चल के कोई ऐसी दिक्कत ना हो। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि अपने प्लांट्स, देखिए अधिकतर प्लांट्स जो हैं ओपन सन में अगर हम लोग रख रहे हैं तो उसके ऊपर एक अगर कोई शेड जैसा हम लोग बंदोबस्त कर लें या ऐसा कुछ कर लें तो उससे बहुत हेल्प मिलती है। तो मैं यहाँ आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, मैंने ये ग्रीन नेट लगाई हुई है यहाँ पे।
ये देखिए, ये इसमें छत में मेरी पूरी ऐसे ग्रीन नेट लगी हुई है। तो मेरी ये जितने प्लांट्स हैं सब अधिकतर ग्रीन नेट के नीचे रखे हुए हैं। तो ग्रीन नेट के नीचे क्या होता है, डायरेक्ट सन से आपके प्लांट्स बचे रहते हैं। अब जैसे ये मेरा टमाटर का पेड़ है, अभी अगर इसको बिल्कुल डायरेक्ट सन ऐसे मिले, देखिए ज़मीन की बात अलग होती है, खेतों की बात अलग होती है। उसमें उसका बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट टॉपिक होता है, डिफरेंट उसका वो होता है अप्रोच। तो उसमें प्लांट्स बहुत अच्छे से चलते हैं। लेकिन आप ये चीज़ अपने गमलों में नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो आपको गमलों के लिए थोड़ा एक शेड देना पड़ेगा। अब जैसे गुलाब के पेड़ हैं, तो गुलाब के पेड़ अगर डायरेक्ट आप बिल्कुल ऐसे करेंगे, सब झुलस जाएंगे आपके। तो इसीलिए ग्रीन नेट का अगर आपसे इंतज़ाम हो सके, या कोई ऐसा शेड हो सके जहाँ से छन के धूप आए। अब देखिए, ये आपके कोचिया के प्लांट हैं, तो ये हालांकि फुल सन में रहने वाले, बट क्योंकि ये गर्मी में है, सॉरी गमले में है, तो इनके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है बिल्कुल डायरेक्ट सन को बियर करना। 6 घंटे की धूप अगर सीधे इन पे पड़ रही है, तो वो इनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है। ठीक है, तो ये वाली चीज़ को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी और एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे आते हैं कि गर्मियों में कीट पतंगे बहुत लगते हैं, बहुत ज़्यादा मीली बग्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा एफिड्स लगते हैं। वो ब्लैक वाले छोटे छोटे ग्रीन कलर के, वाइट कलर के, तमाम तरीके के जितने भी आपको वो कीड़े मिलेंगे ना, सब आपको गर्मी इस मौसम में मिल जाएंगे। तो उससे किस तरीके से बचाव करें, देखिए मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, यह हिबिस्कस वो हाइब्रिड है। ये देखिए, इसमें इसकी मैं आपको बड दिखा रहा हूँ। देखिए बड में अभी आपको इसमें एफिड वो मीली बग्स दिख रहे होंगे, और जबकि भी सवेरे मैंने इसको पूरा अच्छे से क्लीन करा है। ये आपका कॉस्मोस का प्लांट है, इसमें भी बहुत लगते हैं। तो या तो आप एक काम कर सकते हैं कि बहुत ज़्यादा प्लांट आप वो गर्मियों में ना लगाएं, मतलब जितने आपसे मैनेज हो पाएँ, क्योंकि एक तो धूप रहती है, फिर उसके बाद आपको ये देखिए, ये पाउडरी मिल्ड्यू जैसा भी इसमें दिखेगा। तो अगर जितने हैं आप उतने अच्छे से मैनेज करेंगे, तो आपको थोड़ा एक एक्सपीरियंस होता चला जाएगा। बट स्टिल गार्डनिंग करनी है तो लगाना ही है, सबका शौक़ है हम लोगों का। तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप रेगुलर नीम ऑयल का स्प्रे करें, नीम ऑयल और उसमें सोप सोल्यूशन मिला के। हर 15 दिन पे अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो हर हफ्ते भी स्प्रे कर सकते हैं। और बहुत सारी उसमें चीज़ें होती हैं, आप उसमें प्याज का रस मिला सकते हैं, लहसुन की चटनी का वो मिला सकते हैं पेस्ट छान के, तो उससे बहुत इफ़ेक्टिव रहती हैं चीज़ें। ऑर्गेनिक जितना यूज़ करेंगे, देखिए अब जैसे ये मेरे बैगन लगे हुए हैं, तो इस पर मैं बिल्कुल डायरेक्ट स्प्रे नहीं कर सकता हूँ किसी भी मतलब पेस्टिसाइड का। तो वो चीज़ें यूज़ होंगी ना, तो वो बहुत अच्छी से आपके गार्डन को मैनेज करती रहेंगी, तो इतना ज़्यादा उस पर इफ़ेक्ट नहीं आएगा। तो ये सब कुछ छोटी छोटी सी और इम्पॉर्टेंट सी टिप्स होती हैं जो आपके गार्डन को इस टाइम बहुत हेल्दी रखेंगी। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर इस तरीके से अगर आप थोड़ा आपका अप्रोच रहेगा तो आपको बहुत दिक्कत आएगी, और इतनी ज़्यादा एक एट सम पॉइंट ऑफ प्रॉब्लम आ जाएगी मीली बग्स और उन सब की, कि बिल्कुल गार्डनिंग करने से मन बिल्कुल भरने लगता है। तो इस तरीके का ना करते हुए अगर हम ये छोटी छोटी टिप्स ऐसे फॉलो कर लेंगे, तो हम लोगों को बहुत उसमें हेल्प मिलेगी अपनी गार्डनिंग को करने में और अपने गार्डन को अच्छा मेंटेन करने में। तो एक छोटा सा मुझे ओवरव्यू भी आपको दिखाना था। मैंने आपको मेरे एक उसमें चैनल पे आप बॉन्साई सीरीज़ देखिएगा, तो उसमें मैंने बॉन्साई की भी एक सीरीज़ करी हुई थी। तो ये देखिए सामने, ये मेरे उसका फाइकस बेंजामिना का बॉन्साई है, ये बरगद का है। तो अभी मैंने सबका करा है, अभी रिपोर्टिंग करी, लेकिन अब कुछ मत करिएगा आप लोग, रिपोर्टिंग वगैरह कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि रिपोर्टिंग करने का मौसम अब एक तरीके से जा चुका है। और गर्मी बहुत है, तो आपका प्लांट बिल्कुल शॉक में आ जाएगा। तो ये मत करिएगा। आप कटिंग भी इतनी ज़्यादा मत करिएगा। आप जिस तरीके से आपके प्लांट्स चल रहे हैं उस तरीके से अपने प्लांट्स को सबको चलने दीजिएगा। और बाकी थोड़ी मिनिमम केयर से, खाद भी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा इस मौसम में, क्योंकि खाद का भी मौसम आपका फरवरी तक होता है, फरवरी मार्च स्टार्टिंग तक। अब क्योंकि गर्मी एकदम से बढ़ गई है, तो खाद भी बहुत माइल्ड दीजिएगा। अगर देना है तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह दे दीजिएगा, और गोबर की खाद तो थोड़ा अवॉइड करिएगा, क्योंकि थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी तो आपके प्लांट जलने लगेंगे। और बाकी लिक्विड खाद आप वो दे सकते हैं, छाछ का स्प्रे कर सकते हैं, अगर सीवेज सोल्यूशन है तो उसका स्प्रे कर सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे से पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, तो आपका गार्डन बहुत अच्छे से चलेगा। समर्स में भी बहुत आपको कूलिंग इफ़ेक्ट देगा आपका गार्डन। तो यही सब कुछ छोटी छोटी सी बातें मुझे आपको बतानी थी। तो अगर
अगर आपके कोई सवाल है, कुछ क्वेरीज़ हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़रूर से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर करिएगा। और देखिए कंपोस्टिंग मेरी इसमें बन रही है, मैं आपको बताना चाहूँगा जाते जाते कि कंपोस्टिंग का बहुत अच्छा टाइम है। कंपोस्टिंग ज़रूर करिएगा, वेस्ट को रिड्यूस करिएगा, इन्वायरमेंट को कंट्रीब्यूट करिएगा और अपने प्लैनेट को हेल्दी रखिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।